अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड आई एम रियली सॉरी गाइस कि काफ़ी टाइम से न्यू वीडियोस नहीं आ पा रही। इंशाल्लाह अब इस बार हमारी कोशिश है कि आप लोगों को एवरी वीक इंशाल्लाह 3 से 4 वीडियोस प्रोवाइड की जाएँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट के बारे में सीख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तो ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग करने के भी काबिल हो सकेंगे। तो गाइज़ आज की हमारी बड़ी छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक टेक्निक समझने की एक टेक्निक सिखाने लगा हूँ, जिसके बदौलत आप टेम्पलेट्स पे आपका बड़ा ही इंशाल्लाह अच्छा कंट्रोल आ जाएगा, जिसकी मदद से आप इजीली अपने चार्ट को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। और इसके अलावा अच्छा, मैं इसके अंदर आप लोगों को टेम्पलेट्स हो सकता है पहले से पता हो कि MT4 के अंदर टेम्पलेट्स का क्या किरदार है और किस तरह से इसको लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। आई नो कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, बट इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताऊंगा कि जो कि आई एम वेरी श्योर कि आपको ना पता होगी, क्योंकि वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। और हालांकि आप लोगों को अगर पता लगे तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आप लोग उसको डेली बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो इतनी मज़ेदार सी एक ट्रिक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हम टेम्पलेट को आखिर यूज़ ही क्यों करते हैं अपने MT4 के अंदर। तो गाइस दरअसल टेम्पलेट हमारा काम क्या करता है, मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पर जो है एक पेयर ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं मार्केट वॉच में जाता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल GBP USD की मैं चार्ट विंडो को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज़ अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास GBP USD का ये चार्ट तो ओपन हो गया, मगर ये कितना अजीब सा दिख रहा है ना कि जूम आउट इतना ज़्यादा और कोई चीज़ ड्रॉ नहीं। अब अगर आप एक नज़र इस चार्ट पर डालें जो कि NZD CAD का चार्ट है, तो आप देखेंगे कितना सिंपल सा लग रहा है, थोड़ा प्यारा सा लग रहा है। इस पर हमने अपनी काम की चीज़ें भी ऐड की हुई है, लेकिन वही चीज़ अगर आप GBP USD के अंदर तलाश करने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसकी बदौलत आप मार्केट को ईज़िली प्रिडिक्ट कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम अपना बना लेंगे कि भाई हम एक दफ़ा अपने मुताबिक जैसा हमें चार्ट पसंद है हम वैसा बना लें, उसको अपने पास सेव कर लें और एवरी टाइम हम उसी को यूटिलाइज़ करते रहें। तो वो दरअसल टेम्पलेट कहलाती है। मतलब कि एक सेटिंग्स जो आप चाहते हो कि मैं बार बार वही सेम चीज़ करना चाहता हूँ बस छोटी मोटी मॉडिफिकेशन के साथ, तो हम क्या करते हैं, हम उसका पूरा का पूरा एक सेट बना लेते हैं, उसको एक टेम्पलेट बना के सेव कर लेते हैं। और जब कभी भी हमें किसी नई चीज़ के अंदर वही सेम सेटिंग्स चाहिए होती है जो हमने पहले कभी किसी काम के लिए करी थी, तो हम वही सेटिंग बिना दोबारा से पूरा काम बैठ के करने के बजाय अगर वहीं से हम चाहें कि यार यहीं की सेटिंग यहाँ पे कॉपी हो जाए, तो उस चीज़ को हम टेम्पलेट कहते हैं। कि आपने एक बार सेटिंग्स बना के सेव कर ली और आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हो उसकी सेटिंग्स को, और अपने आगे काम आप अपना आसान बना रहे हो। तो इस चीज़ को गाइस दरअसल टेम्पलेट कहते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखें, अभी सबसे पहले आप MT4 खोलते हो तो आप क्या चीज़ करते हो। अब मुझे नहीं पता आप लोगों की सेटिंग्स क्या है, तो मैं तो सबसे पहले यहाँ पे इसको इसकी कैंडल्स के जो स्टाइल है मैं उसको चेंज करता हूँ, ठीक है। तो अभी गाइज अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप देख सकते हैं, ये बार चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमें कैंडल स्टिक्स चाहिए ताकि हम मार्केट को अच्छे से समझ सकें। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी ये बार चार्ट से हम यहाँ पे आ जाएंगे, कैंडल स्टिक पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें गाइज अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कैंडल स्टिक में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन क्या है, हमें फ़र्क क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमारा चार्ट इतना ज़्यादा जूम आउट है कि हमें पता ही नहीं चला कि ये अभी तभी बार चार्ट्स हैं या फिर ये कैंडल स्टिक बन चुकी हैं। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइज अभी आपको कैंडल स्टिक बनी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई चार्ट ओपन करते हो तो वो कैंडल स्टिक्स के अंदर नहीं होती है, वो बार चार्ट्स के अंदर होती है, ठीक है। इसकी एक डिफरेंट चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे बार चार्ट्स के क्या यूजेज हैं, कि उसको हम MT4 ने अपने पास रखा हुआ है। फिलहाल हम कैंडल स्टिक के बारे में आपको सारी स्ट्रेटजी सारे को सिखा रहे होते हैं, तो अभी हम इसको कैंडल स्टिक पर ही स्विच रखेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको इतना ज़्यादा जूम रखते हो या आप इसको इतना ज़्यादा जूम रखते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू। मैं खाली आपको सेटिंग्स करना सिखाऊंगा, फिर जो सेटिंग्स आपको लगती है कि यार आप उस पर मुतमईन हो, आपको बेस्ट लग रही है, आप वो सेटिंग अपने लिए बनाकर उसको आप टेम्पलेट रख लीजिएगा। मैं आपको टेम्पलेट बनाना सिखा देता हूँ। तो पहले मैंने क्या चीज़ करी कि मैंने जो है ना जूम करा और मैंने अपने चार्ट को बार चार्ट से कैंडल स्टिक के अंदर कन्वर्ट कर लिया ताकि मुझे ईजिली मार्केट को मैं इसको एनालाइज कर सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल स्क्रोलिंग का काम करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखें तो ये चार्ट जहाँ पे लास्ट कैंडल स्टिक चल रही है ये बहुत ज़्यादा करीब है ना इस बॉर्डर के, हम चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए, जो कि मैं हमेशा अपने चार्ट में मैं रखता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर आके इस बटन पे क्लिक कर दूँगा तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब ये चार्ट थोड़ा सा पीछे हो गया, बिल्कुल बॉर्डर के साथ नहीं चिपक रहा। मैं दूसरी सेटिंग ये करता हूँ, ठीक है, सॉरी तीसरी सेटिंग। पहली सेटिंग मैंने क्या करी कि मैंने अपने चार्ट को कैंडल स्टिक में डाला, फिर मैंने जूम इन करा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन को ऐड कर लिया।
अब मैं क्या करूँगा गाइस कि अब मैं जो है ये पीछे जो ग्रिड आती है, मैं इसको ग्रिड में मुझे पसंद नहीं है, ना मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हटा लूँ। तो मैं सबसे पहले इसकी चार्ट पर राइट क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई देगा, आप इस टैब पे क्लिक कीजिए तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास शो कर रहा है शो ग्रिड। ठीक है, आप इस शो ग्रिड को अनटिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये हमारे पास से ग्रिड यहाँ पर हट जाएगा। अब उसके बाद मिसाल के तौर पे यार आप कहते हो कि ना मुझे कैंडल्स के जो कलर्स हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो आप सिंपली प्रॉपर्टीज़ में जाओ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पिछले बेसिक्स के कोर्स में बता चुका हूँ, अभी मैं थोड़ा सा इसीलिए फास्ट चल रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर आपको ब्लैक नहीं चाहिए, वाइट चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर, ये जो टैक्स वैक्स लिखा होता है, ये अगर आप देखें GBP USD, ये सारे वाइट से इस पर लिखा हुआ नहीं चाहिए, टाइम सेंट सब वाइट पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहें नहीं यार वाइट ना हो कोई और कलर हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ग्रिड हमने हटा ही दिया तो फ़ायदा ही नहीं इसको चेंजने का। ये 12 प्रकार है जो ये कैंडल स्टिक के लिए आपके लिए यूज़ होते हैं। अगर यहाँ से कोई सा भी आस्क लाइन है, ये भी मैंने आप लोगों को बताइए, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी वेबसाइट पे हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा ज़रूर आस्क लाइन और उसकी वीडियो को लाजमी तौर पर वॉच कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अक्सर लगता है ब्रोकर स्कैम करिए, लेकिन दरअसल स्कैम नहीं करती, वो आस्क लाइन की वजह से सारा हो रहा होता है। तो जब आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर कोई भी कलर्स आपको यहाँ से चेंज करना हो तो आप यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ओके करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। तो उसके बाद आप मिसाल के तौर पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ अगर करते हैं तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका ब्लैक आ रहा है। अब आप चाहते हो कि यार हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूँ ना तो इसका कलर भी डिफरेंट हो, उसका स्टाइल भी डिफरेंट हो जो मुझे पसंद है, तो आपको क्या करना है, एक बार तो आपको सेटिंग करनी है टेम्पलेट बनाकर। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो मेहनत है। आप क्या करो, इसके जो लाइन है आपकी बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हो गई है, इस पर आप जाओ हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉपर्टीज़ के अंदर राइट क्लिक करके और यहाँ पर आप कॉमन के अंदर जाएं। यहाँ पर कलर आप इसको मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप वाइट रहो या ऑरेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज रहो। आप थोड़ा सा जो है ना और मज़ीद आप बोल्ड रहो। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाइल नहीं लगता अगर हम बोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अभी देखिए ये लाइन हमारे पास विजिबल हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या होगा कि मैं जब कभी भी हॉरिजॉन्टल अभी लाइन में यहाँ पर लूँगा ना स्टार्ट के अंदर, तो ये हमेशा ऑरेंज कलर में और इसी स्टाइल के साथ ड्रॉ होगी। तो अब क्या है गाइस, मिसाल के तौर पे आपने एक सेटिंग बना ली। अब यहाँ पर एक हम टैक्स भी ऐड कर लेते हैं कि भाई हम जो है ना मिसाल के तौर पे आप हमारे चार्ट पर अक्सर देखते होंगे आपको fxforever.com लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो वो हम इस तरह से लिख लेते हैं fxforever.com और हम इसको ड्रॉ ऑब्जेक्ट इस बैकग्राउंड कर लेते हैं, इसका कलर हम वाइट रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हमारे पास टैक्स दिया गया। अब आप क्या चाहते हो कि मैं जब कभी भी नया चार्ट ओपन करूं तो वो ज़ाहिर है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वैसे ही घिचमिच ओपन होगा। तो आप क्या चाहते हो कि मैं बार बार ना अपने चार्ट पे जो यही सेटिंग में अप्लाई करता रहूं कि जूम इन भी हो और जो है बैकग्राउंड में ग्रिड भी नहीं आ रही हो, बार चार्ट्स भी ना हो, कैंडल स्टिक में हो और ये लाइन भी इसी तरह की हो, टैक्स भी आ रहा हो, तो आप उसको टेम्पलेट वहाँ पर अप्लाई करा देंगे। वो अप्लाई किस तरह से होगा, उसके लिए पहले आपको ये टेम्पलेट या ये जो सेटिंग्स हैं आपकी जो आपने फर्स्ट टाइम करी हैं, इसको आपको सेव करना ज़रूरी है। तो आप सेव किस तरह से करोगे, आप यहाँ पर जाओगे टेम्पलेट्स के अंदर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ रहा है सेव टेम्पलेट। ये सेव टेम्पलेट वो सेटिंग सेव करेगा जो करंट चार्ट पे आपके ओपन है। करंट चार्ट हमारे पास GBP USD ओपन है, GBP USD के अंदर ये सारी सेटिंग्स हमने की हुई हैं, तो ये सारी सेटिंग्स को वो अपने पास सेव कर लेगा। अभी हम सेव टेम्पलेट के अंदर जाते हैं। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं किस नाम से आपने टेम्पलेट को सेव करना है, तो मैं इसको कह लेता हूँ कि भाई मैं जो है ना इसको FXF ट्यूटोरियल के नाम से फ़िलहाल मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको FXF ट्यूटोरियल के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब ये देखें, अब मैं नया मिसाल के तौर पे मैंने मार्केट एनालाइज करने जा रहा हूँ। मैंने जो है ना अब USD कैट का पेयर अपने पास ओपन करा। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो MT4 तो आपको ऐसे ही चीज़ें प्रेजेंट करेगा, चार्ट हमेशा आपको ऐसे ही दिखाएगा। अब क्या आप दोबारा से बैठ के इसको जूम करोगे और फिर बार चार्ट कैंडल से जो जितने लटन पटन थे आप सब कुछ दोबारा करोगे? हरगिज़ नहीं भाई। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कोई भी काम मैनुअली आपको नहीं करना पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो काम है वो ऑटोमेटिक लेवल पर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम मेटाकट्स का एक फीचर को यूज़ करेंगे और हम दोबारा से टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास देखें वो जो टेम्पलेट हमने सेव करा था वो आ रहा होगा। ये रहा FXF ट्यूटोरियल। ये 3 कस्टम हमने जो है टेम्पलेट्स बना के अपने पास सेव करे हुए और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ करते रहते हैं। अभी मैं यहाँ पर FXF ट्यूटोरियल के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा जो GBP USD पे स्टाइलिंग हमने अप्लाई करी थी उसी तरह की स्टाइलिंग हमारी USD कैट के अंदर भी इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगी। ये देखें गाइज़,
यहाँ पे इसका ग्रिड जो है वो हट गया, जूम भी हो गया अपने आप ही, और जो है कैंडल स्टिक्स भी कन्वर्ट हो गई अपने उस पर। अगर हमने वहाँ पे कलर्स दिए होते हैं कस्टम कोई अपने कैंडल स्टिक तो वो भी यकीनन यहाँ पर आई भी होती। अच्छा, अगर यहाँ पर नोट करें हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास नहीं आ रही है, हालांकि ऐसा है नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे चार्ट पे, बट वो हमें दिखाई नहीं दे रही। वो इस वजह से क्योंकि GBP USD के अंदर जो हमने प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी अपनी, वो प्राइस थी मिसाल के तौर पे 1.31396। तो यहाँ पर वो प्राइस मौजूद फ़िलहाल नहीं है। जहाँ पर वो प्राइस आ रही होगी वहाँ पे यकीनन वो लाइन भी घूम रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कि आपको अब दोबारा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाओगे वो वैसे ही ऑरेंज आएगी, टैक्स भी आप उठाओगे, मतलब जो कुछ भी आपने एक बार लगा लिया वो एक टेम्पलेट आपका बन के सेव हो गया है। अच्छा गाइज़, अब मैं आपको स्ट्रिक के बारे में बताता हूँ, जो मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको एक नई एक अमेजिंग सी चीज़ हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। वो ये है कि जब कभी भी आप चार्ट को ओपन करते हो तो आप देखते हो उसकी कस्टम स्टाइलिंग आती है और वो बड़ी अजीब तरीके की आती है, ठीक है। तो अब क्या है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक बार स्टाइल अपना अप्लाई करके रख लो और जब भी आप चार्ट ओपन करो तो वो ऑटोमेटिकली उस चार्ट के अंदर आपका एक्सिस्टिंग या आपका जो पसंदीदा स्टाइल है वो ऑटोस पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो गाइज़ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसके लिए क्या करना है आपने कि आपने एक मरतबा अपनी स्टाइलिंग कर ली, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पूरी स्टाइलिंग करी हुई थी ना अपनी। आप यहाँ पर सिंपली टेम्पलेट पे जाएं और इसको करें आप सेव टेम्पलेट। सेव टेम्पलेट करने के बाद आप इस टेम्पलेट का नाम दे दीजिए डिफ़ॉल्ट। क्या नाम देंगे आप? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि जो सेटिंग्स पहले से हुई हुई होती हैं उसको हम दरअसल डिफ़ॉल्ट कहते हैं, जो मतलब पहले से हुई हुई हैं, जो एक चीज़ आपको बनी बनाई पहले से दी हुई है। जैसे MT4 का जो डिफ़ॉल्ट चार्ट ओपन होता है वो कैसा ओपन होता है, उसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसका जो एक्सिस्टिंग जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं अपने पसंदीदा टेम्पलेट से। तो अभी यहाँ पर हमने कहा कि भाई डिफ़ॉल्ट के नाम से सेव हो जाए, यही सेम स्पेल करके अगर आप इसको सेव करेंगे तो ये देखें अब जब कभी भी हम न्यू चार्ट अपना ओपन करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इसी स्टाइल को कॉपी करेगा, हमें दोबारा से जाके यहाँ पर टेम्पलेट को सिलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको ज़रा ट्राई भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं USD/JPY का पेयर यहाँ पर ओपन करता हूँ तो ये देखिए गाइस यहाँ पर हमारा पेयर जो है वो सेम उसी स्टाइल को इसने उठाया है जो हमारा स्टाइल हमने GBP USD पर अप्लाई किया था। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर MT4 की तरफ से भी बनाए कोई स्टाइल्स हैं। लाइक वो कहते हैं कि अगर आप बोलिंगर बैंड्स के अगर आप यूज़ करते हो, इसके ट्रेडर आप हो, तो आप हमारा ये वाला टेम्पलेट यूज़ करो, ये आपको ज़्यादा फ्रेंडली दिखाई देगा और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। बट ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो अपना कस्टम टेम्पलेट बना के आप उसी को बार बार यूज़ करते रहो, या इनके MT4 की जो मेटाकट्स की जानिब से प्री डिफाइंड जो इनके टेम्पलेट्स दिए गए हैं आप उनको भी चाहो तो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें इंडिकेटर्स वगैरह सारे खुद ब खुद एड्स हो गए, वॉल्यूम के आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनके भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने बनाए भी कस्टम टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं या आप अपना डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम जल्द अपनी न्यू प्रमोशंस के साथ और न्यू वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत जल्द हम इंशाल्लाह बहुत सारी आप लोगों के प्रमोशंस लाने लगे हैं। तो स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को, हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब रखें ताकि आपके पास सारी अपडेट्स आते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।